स्वागत है आप सभी का आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में। हिंदी साहित्य के इतिहास की भक्तिकाल की 9वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं भक्तिकाल को। भक्तिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि इस क्लास के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। देखिए, पहला प्रश्न है, किसने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए विजय देव नारायण हो जाएगा। इन्होंने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति, जिसको ट्रेजिक त्रासदिक कहा है इन्होंने। महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, पद्मावत जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की 1520 ईस्वी की रचना है। 1520 ईस्वी की किसकी है? तो ये जायसी की रचना है। पद्मावत के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको समासोक्ति काव्य माना है। महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न हमारा है, प्रेमाख्यानक काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नलिखित में से किस कृति में पाई जाती है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका मृगावती ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, मृगावती जो रचना है, इसके अलावा कौन सी रचनाएं हैं जिसमें 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा पाई गई है? तो इसके अलावा मधुमालती है, मधुमालती, और आपकी है इंद्रावती, इंद्रावती। इसी तरह से सत्यवती कथा, चंदायन। इन सभी में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा पाई गई है। इसी तरह से दोस्तों 7 चौपाई के बाद एक दोहा पर देने की जो परंपरा है वो कौन सी कृति में है? तो वहाँ पे आपका पद्मावत हो जाएगा, पद्मावत, पद्मावत। और चित्रावली है, चित्रावली। इन दोनों में जो है 7 दोहे के बाद चौपाई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। बात करें दोस्तों मृगावती की, तो मृगावती कुतुबन की रचना है। किसकी है? कुतुबन की रचना है, और इसका रचना वर्ष 1503 ईस्वी माना गया। अगला प्रश्न हमारा है, रौजतुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना किसने की? महत्वपूर्ण प्रश्न है। रौजतुल हकायक जो ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की? नूर मोहम्मद, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नूर मोहम्मद ने इसकी रचना की है। देखिए, किस भाषा में? तो फारसी भाषा, फारसी भाषा। फारसी भाषा के ये काफ़ी अच्छे विद्वान के रूप में माने गए हैं। फारसी भाषा में इनकी एक रचना है दीवान, इसकी भी भाषा जो है वो फारसी भाषा है। और बात करें इंद्रावती की, तो ये 1744 ईस्वी की है, और अनुराग बांसुरीन की है 1764 ईस्वी की है। काफ़ी महत्वपूर्ण जो इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी रही थी, ये जायसी द्वारा पूरी हुई। ये किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, इन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी के संदर्भ में लिखा है, और उनका आशय ये रहा है कि जहाँ कबीर ने निराकार ईश्वर और रहस्यवाद के जरिए आध्यात्मिक एकता का संदेश दिया, वहीं जायसी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदू मुस्लिम दोनों के जनजीवन के जो सुख दुख हैं और प्रेम को एक साथ लाकर प्रत्यक्ष जीवन की एकता को स्थापित किया था। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है, जिसमें एक से अधिक पत्नी नहीं दिखाई गई हैं, हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य कौन सा है? देखिए, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का? तो यहाँ पे मधुमालती। मधुमालती 1545 की रचना है, 1545 ईस्वी की ये रचना है, और सूफी कवि मंझन की है। ये किसकी है? सूफी कवि हैं जो सूफी कवि मंझन की रचना है दोस्तों, और इसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव देखने को मिला है। देखिए, प्रेमाख्यानक जो पद्मावती हैं, मृगावती हैं, इसमें नायक जो है उसको एक से अधिक पत्नी से विवाह होते हुए दिखाया गया है, किंतु जो रचना है मधुमालती, इसमें सर्वथा जो है बहुपत्नीवाद का अभाव देखने को मिला है। अगला प्रश्न हमारा है, आलवार भक्तों में से किसको राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है? आलवार जो भक्त हैं उसमें राम भक्ति का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
सठकोप को। ऑप्शन नंबर ए सठकोप सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से कुलशेखर हैं, ये दोस्तों 7वें आलवार के रूप में जाने गए हैं, 7वें आलवार। देखिए राम भक्ति का प्रथम कवि जो आलवार हैं वो सठकोप को माना गया है। अगला प्रश्न है वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम कौन सा धर्म आता है। यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए भागवत धर्म हो जाएगा। भागवत धर्म, जिसके बाद में सातवत आता है, सातवत। इसी तरह से पंचरात्र, जिसके बाद में नारायणी आता है, नारायणी धर्म। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये भी। देखिए बात करें कालांतर में जब सातवत और भागवत संप्रदाय का विलय वैदिक देवता विष्णु और नारायण के साथ में हुआ था, तब इसे सामूहिक रूप से वैष्णव धर्म कहा गया था। अगला प्रश्न हमारा है रामानंद के कितने शिष्य थे। देखिए रामानंद के कितने शिष्य थे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, 12 शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा, 12 शिष्य थे। और इनका संप्रदाय है जिसका नाम है रामाव्रत संप्रदाय। रामावत संप्रदाय इनका है दोस्तों, इसकी स्थापना रामावत संप्रदाय की इन्होंने की थी। और इस संप्रदाय के लोग वैरागी के नाम से प्रसिद्ध थे। अगर पूछा जाए रामावत संप्रदाय के लोग किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो वैरागी के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न देखिए श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ स्थापित है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका तोताद्री हो जाएगा, तोताद्री। देखिए तमिलनाडु के जो है श्रीरंगम में श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी स्थापित थी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्री संप्रदाय या फिर इसको रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं, जिसके जो प्रवर्तक हैं या फिर संस्थापक स्वयं देवी श्री लक्ष्मी को माना गया है। इसके जो संस्थापक के रूप में है और प्रमुख आचार्य रामानुजाचार्य को माना गया है। अगला प्रश्न हमारा है तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा। देखिए तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा है, प्रश्न नंबर 10। तो यहाँ पे अमृतलाल नागर ने कहा है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। और रामविलास ने इनको क्या कहा है, तुलसीदास को जातीय कवि कहा है, जातीय कवि। महत्वपूर्ण है आपका। अगला देखिएगा भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेके आया हो, किसने कहा। ये किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बात करें तुलसीदास के बारे में किसने इनको क्या कहा है, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, तो यहाँ पे डिटेल में आप सभी लोग समझेंगे। देखिए नाभादास ने इनको कली काल का वाल्मीकि कहा है। इसी तरह से स्मिथ ने इनको मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। ग्रियर्सन ने बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास को कहा है। रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है इनके संदर्भ में, इन्होंने कहा इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भागवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। देखिए आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के बारे में कुछ और कहा है। ये एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और देखो क्या कहा है तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस इनको कहा है। अगला प्रश्न हमारा है तुलसीदास के कितने ग्रंथों को प्रामाणिकता मिली है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका 12 ग्रंथों को इनकी प्रामाणिकता मिली है। देखिए तुलसीदास के जो ग्रंथ हैं 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना जाता है। इनमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ शामिल हैं। डॉक्टर उदयभान सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की जो रचनाएं हैं काल क्रमानुसार निम्नलिखित हैं। आइए समझते हैं इनकी रचनाओं को। तो पहली रचना इनकी वैराग्य संदीपनी संवत 1626-27। इसी तरह से रामाज्ञा प्रश्न दोहावली रामायण जिसको कहा गया है, इसका भी समय काल लिखा हुआ है 1627-28। रामलला नाछू एक रचना है। जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। गीतावली, विनय पत्रिका, इसको विनयावली, राम गीतावली भी कहा गया है। दोहावली, बरवय रामायण, कवितावली, हनुमान बाहुक समेत, ये इनकी 12 रचनाएं हैं जिनको प्रामाणिक माना गया है। अगला प्रश्न देखिएगा हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किसने किया।
देखिए हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? यहाँ पे सही उत्तर आपका नाभादास हो जाएगा। नाभादास, और इनके गुरु का नाम अग्रदास था। क्या था? अग्रदास इनके गुरु का नाम था। देखिए ग्रियर्सन के हिसाब से इनका उपनाम, ग्रियर्सन ने इनका उपनाम क्या कहा है? उपनाम नारायण दास। नारायण दास किसके अनुसार? ग्रियर्सन के अनुसार। देखिए बात करें भक्तमाल जो रचना है 1585 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में भक्तमाल की इन्होंने रचना की, और इसमें जो है 200 कवियों का वर्णन किया, वर्णन है, जिसमें कवियों का जीवन व्रत और उनकी रचनाओं का वर्णन इन्होंने किया है। देखिए इसमें छप्पयों की संख्या 316 है। छप्पय कितने हैं? 316 छप्पय हैं। अगला प्रश्न, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकह शेष श्रुत तैसी किसने लिखा है? बताइए। नाभादास जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। किसमें लिखा है? अष्टयाम में। अष्टयाम में जो है इन्होंने लिखा है, और अयोध्या की शोभा का मनमोहक वर्णन इन्होंने किया है। कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन है? देखिए कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे सेनापति सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा। सेनापति, इनकी रचना है काव्य कल्पद्रुम, एक है, काफ़ी प्रसिद्ध है, और 394 छंद में इन्होंने राम कथा का वर्णन किया है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, सेनापति के संदर्भ में किसने लिखा है? ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं। ये किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में, सेनापति के बारे में कहा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी और श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं। और सेनापति जो हैं ये ब्रज भाषा के कवि माने गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, केशवदास का उपनाम पूछा गया। केशवदास का उपनाम, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका वेदांती मिश्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा, वेदांती मिश्र। देखिए निम्बार्क संप्रदाय से जो है ये आते हैं, और कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा गया है। केशवदास को क्या कहा गया? कठिन काव्य का प्रेत, काफ़ी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, केशवदास को कोर्ट का कवि किसने कहा है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? केशवदास को कोर्ट का कवि डॉक्टर विजयपाल सिंह ने कहा है। आइए हम सभी लोग समझते हैं केशवदास से संबंधित कुछ प्रमुख जो कथन हैं जो कि अलग अलग विद्वानों ने कहे हैं। देखिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नागेंद्र गणपति चंद्र गुप्त जो है, इन विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। इसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं। गुमान कवि ने जो है रामचंद्र का जो इनकी रचना है केशवदास की, इसकी प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी है। ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की कटु आलोचना करते हुए ये भी लिखा है, आलोचना भी इन्होंने की है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। महत्वपूर्ण है ये। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी आलोचना करते हुए लिखा है। और नाभादास ने इनको उड़गन केशवदास कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्र का छंदों का एक अजायब घर है, जो इनकी रचना है, इसको छंदों का एक अजायब घर कहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं, किसने कहा? सूरदास को ब्रजभाषा का प्रथम कवि किसने माना है? ऐसे भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। देखिए सूरसागर जो इनका एक ग्रंथ है सूरदास का, काफ़ी प्रसिद्ध है, इसको जो है ब्रजभाषा का प्रथम ग्रंथ भी माना गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हितहरि वंश। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए राधा वल्लभ संप्रदाय जो है, इसकी स्थापना 1534 में वृंदावन में जो हुई थी, और इसमें सर्वोपरि स्थान राधा को इन्होंने माना है। तो आज की क्लास का ये आखिरी हमारा प्रश्न है। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ में। एक हमारी क्लास 150 प्रश्नों की भक्ति काल की है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने हर तरह के भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आप सभी के सामने प्रस्तुत किया था। तो जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है, उस क्लास का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।